नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या अब इस देश में सिर्फ मुसलमान होना भर कोई गुनाह हो गया है? क्या अब इस देश की सरकार और कानून के रखवालों ने ऐलान कर दिया है कि अब आइंदा कानून का डंडा नाम और मजहब देखकर चलेगा? और क्या इस देश में इंसाफ की देहरी पर नाम और मजहब देखकर फैसले का रुक्का लिखा जाएगा? इन सवालों के जवाब तलाशना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन सवालों के जवाब दो तस्वीरों में छुपे हुए हैं। जब उन दो तस्वीरों को आप देखेंगे और उनकी कहानियां सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अब ये दीवार पर लिखा हुआ क्रूर सच है कि अब इस देश में मुसलमान होना भर गुनाह हो गया है। आइए पहले स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें पिछले 24 घंटे में आपने कई बार देख ली हैं। इनके बारे में बहुत कुछ सुन भी लिया है, लेकिन अब आइए इंसाफ के तराजू पर इन दोनों तस्वीरों को और इन दोनों के गुनाहों को तौलने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आप खुद ब खुद इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि सचमुच में अब इस देश में मुसलमान होना भर बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ये जो स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें से एक तस्वीर है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की और दूसरी तस्वीर है हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की। अब आइए दोनों के बारे में और इन दोनों की कथनी करनी के बारे में एक एक करके जान लीजिए। पहले बात करते हैं अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। अली खान पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। अमेरिका और इंग्लैंड से बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करके आए हैं। लेखक हैं, विचारक हैं, कवि हैं। इसके अलावा वे समाज के और देश के अहम मुद्दों पर खुलकर लिखने के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर अली खान इस वक्त पुलिस की कैद में है और उनका गुनाह क्या है ये भी जान लीजिए। प्रोफेसर अली खान ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 8 मई को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में उन्होंने भारत सरकार, भारत की सेना और सरकार की रीति नीति की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था, उन्हीं के शब्दों में उनकी अंग्रेजी पोस्ट का हिंदी अनुवाद आपको संक्षेप में पढ़कर सुना देते हैं। प्रोफेसर खान ने लिखा, रणनीतिक रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों, गैर राज्यीय तत्वों के बीच के अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया है। इसके मायने हैं कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सेना द्वारा सीधे हमलों से दिया जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर है कि वह आतंकवादियों और गैर राज्यीय तत्वों के पीछे न छिपें। पाकिस्तानी सेना बहुत लंबे समय से हथियारबंद गैर राज्यीय तत्वों यानी नॉन स्टेट एलिमेंट्स का इस्तेमाल हमारे भू राजनीतिक क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए करती रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित होने का दावा भी करती रही है। पाकिस्तानी सेना ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल, जिनमें कुछ को ताज़ा भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की पुरानी धारणाओं को उथल दिया है। अब आतंकवादी हमलों का जवाब सैन्य प्रतिक्रिया से दिया जाएगा। तो इस तरह दोनों पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कोई भी अर्थगत अंतर नहीं रह गया है। यानी प्रोफेसर खान पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों में कोई अंतर रेखांकित नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं दोनों एक ही हैं। इस अंतर के खात्मे के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य व नागरिक प्रतिष्ठानों या बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाने का ध्यान रखा
ताकि हिंसा में कोई अनावश्यक इजाफा न हो। संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते हैं तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और इसी वजह से युद्ध से बचना चाहिए। आगे वे लिखते हैं, कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा है। संघर्ष क्षेत्र में रहना या वहां जाना तो दूर की बात है, किसी छद्म नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि यानी मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने से भी आप सैनिक नहीं बन जाते। नहीं आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि राजनीति मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है कि हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया है। अंत में अब यहां मुद्दे की बात है। अंत में मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वे उतनी जोर से यह मांग भी कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या यानी मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई नफरत के शिकार अन्य लोगों को भी भारतीय नागरिक होने के नाते संरक्षित किया जाए। 2 महिला सैनिकों द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है, लेकिन यह दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। जब एक मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा ट्रोल किया गया, भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने यह कहकर उसका बचाव किया कि यह हमारा मुल्ला है। बेशक ये मज़ेदार है, लेकिन यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित किया है। प्रोफेसर खान की इस पोस्ट में न तो सरकार की आलोचना है, न देशद्रोह संबंधी कोई बात है। वे लगातार युद्ध के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि हम जैसे और तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। दूसरी जो सबसे अहम बात उन्होंने कही है कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तस्वीर और उनके सामने एक साथ आने से अच्छा संदेश गया है, तो जो राइट विंग के लोग हैं उन्हें बाकी चीज़ों का भी विरोध करना चाहिए। यानी जो मॉब लिंचिंग होती रही है या नाम और मजहब देखकर बुलडोजर चलते रहे हैं, उसका भी विरोध ऐसे लोगों को करना चाहिए। इतनी सी पोस्ट पर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ हरियाणा में 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। एक मुकदमा दर्ज करवाया भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी ने और दूसरा मुकदमा हरियाणा के महिला आयोग की अध्यक्ष ने। जबकि सबसे मजेदार बात यह है कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष तमाम चैनलों से बातचीत में यह साबित नहीं कर सकी कि असल में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पोस्ट में ऐसी कौन सी बात थी जो बाकी तमाम लोग नहीं लिख रहे या बोल रहे। उसमें ऐसा क्या था जो देशद्रोह के अंतर्गत आता हो, जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाला हो। महिला आयोग की सदर एक बार भी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। प्रोफेसर अली खान की इस पोस्ट पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी योगेश जठेड़ी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला आयोग ने तो यह भी कहा कि प्रोफेसर अली खान की पोस्ट महिलाओं का अपमान करने वाली है, जबकि उनकी पोस्ट में महिलाओं का अपमान करने वाला एक शब्द नहीं है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने प्रोफेसर अली खान के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। उनके खिलाफ बीएनएस की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनकी 2 दिन की रिमांड अदालत से ले ली है। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर से आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया है। और इस बीच में जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में
उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाएगी। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख और सुन रहे हो तब तक कपिल सिब्बल की फरियाद पर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई शुरू कर चुका हो। और अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसकी कथनी करनी देखने सुनने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ पाएंगे कि किस तरह सरकार और कानून के रखवाले नाम और मजहब देखकर भेदभाव कर रहे हैं। यद्यपि इस दूसरी तस्वीर की कहानी पिछले 8 दिन से आप कई बार देख और सुन चुके हैं, लेकिन संक्षेप में एक बार फिर दोहरा देते हैं। यह दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह की। विजय शाह ने क्या किया था आप अच्छी तरह जानते हैं। विजय शाह ने 12 मई को इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में एक सार्वजनिक समारोह में भाषण दिया था। विजय शाह ने उस भाषण में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और आतंकवादियों की ऐसी तैसी कर दी, लेकिन वे खुद पाकिस्तान जाकर आतंकवादियों को नंगा करके उनकी ऐसी की तैसी नहीं कर सकते थे, इसलिए आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को वहां भेजकर आतंकवादियों को नंगा करके उनकी ऐसी तैसी करवाई। एक बार संक्षेप में कुंवर विजय शाह का यह भाषण सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। भारतीय सेना और भारत की जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और एक मजहब पर इस तरह की तौहीन करने वाला भाषण देने वाले कुंवर विजय शाह के खिलाफ 2 दिन तक मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस ने कुछ नहीं किया। तब 14 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला ने स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। 4 घंटे में मुकदमा दर्ज करने का आदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस हीला हवाला करती रही और घंटों टालने के बाद देर रात कुंवर विजय शाह के खिलाफ मानपुर थाने में धारा 152 बीएनएस, 196 1 बी बीएनएस, 197 1 सी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। ये सारी धाराएं देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाली, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली और देश का अपमान करने वाली धाराएं हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश की पुलिस ने विजय शाह को गिरफ्तार करने के लिए कोई पहल नहीं की। विजय शाह इस बीच में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एफआईआर दर्ज रद्द कराने की फरियाद लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद जो कुछ कहा अब वो भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिलहाल 28 मई तक विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को ही पढ़कर सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह की टिप्पणी से पूरा देश शर्मसार है। उनकी टिप्पणी भद्दी और अभद्र है। इसके अलावा विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने हमारी अवमानना नहीं की है, इसलिए यहां माफी मांगने का कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार माफी बचने के लिए मांगी जाती है और कई बार
ये सिर्फ घड़ियाली आंसू की तरह होती है। इसलिए हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है। आपने देश की सेना का अपमान किया है, इसलिए कानून अपना काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है उसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित कर दी है। इसमें 3 आईपीएसों को नियुक्त करने का आदेश दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल प्रभाव से सोमवार को एसआईटी गठित कर दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस पर भी बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल पूछते हुए कहा, एफआईआर के बाद आपने क्या किया, जांच कहां तक पहुंची। पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, राज्य सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाना चाहिए थे। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अगले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। यह बेहद आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो एसआईटी गठित हुई है उसके 3 सदस्यों के नाम भी जान लीजिए। इसके मुखिया होंगे प्रमोद वर्मा, जो इस वक्त इंस्पेक्टर जनरल सागर रेंज हैं। दूसरे सदस्य डी कल्याण चक्रवर्ती, जो कि डीआईजी एसएफ भोपाल हैं। और उसमें जो तीसरी सदस्य हैं वे होंगी वाहिनी सिंह, जो इस वक्त एसपी डिंडोरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस एसआईटी में एक महिला आईपीएस जरूर होना चाहिए। ये एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो ठीक हुई है या नहीं, और उसके बाद आगे की क्या क्या कार्यवाही चल रही है। यहाँ एक बार फिर दोहरा दें, जो हम अपने पिछले वीडियो में आपको बार बार बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के आदेश के बावजूद जो पहली एफआईआर दर्ज की थी उसमें मंत्री विजय शाह को बचाने की भरपूर कोशिश की गई थी। उस एफआईआर में विजय शाह का मूल अपराध लिखा ही नहीं गया था। इसके अलावा एफआईआर में विजय शाह के नाम के आगे 2 बार श्री लिखा गया था। और जब इस एफआईआर की जानकारी हाईकोर्ट को मिली तब उसने मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार को फटकार लगाई थी और दोबारा एफआईआर लिखने को कहा था। लेकिन एफआईआर जिस सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती है वो एक बार दर्ज होने के बाद फ्रीज हो जाती है, उसे एडिट या करेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए अब मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जो बातें कही थी, जिस अपराध का संज्ञान लिया जाना था, वो आगे चलकर चालान में शामिल किया जाएगा। अब असली बात पर आते हैं। कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, दोनों के खिलाफ पुलिस ने 1 सी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अली खान की गिरफ्तारी चंद घंटे के भीतर हो गई और उनको पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर भी ले लिया। उन्हीं धाराओं में विजय शाह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक बार भी दबिश नहीं दी। एक बार भी मध्य प्रदेश पुलिस की कोई पुलिस पार्टी विजय शाह को गिरफ्तार करने उनके किसी ठिकाने पर नहीं पहुंची। इसके उलट उन्हें पूरा मौका दिया गया कि वे सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत ले आए और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाकर एक बड़ी राहत दे दी है। और प्रोफेसर अली खान इस वक्त भी सींखों के पीछे हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की फरियाद के बाद अली खान जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन ये 2 तस्वीरें, ये 2 कहानियां, ये 2 हकीकतें इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अब इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। अब इस देश में सरकारें और कानून का पालन करने वाली एजेंसियां नाम और मजहब देखकर किसी भी शख्स को या तो गिरफ्तार करेंगी या उसको गिरफ्तार करने से पीठ फेर लेंगी। कुंवर विजय शाह की अब तक गिरफ्तारी न होना, गिरफ्तारी पर रोक लगना और अली शाह की गिरफ्तारी दीवार पर लिखा हुआ क्रूर सच है।
बड़े बड़े हरफ में इस वक्त दीवार पर यह लिखा है कि अब इस देश में कानून की दहरी पर भी, इंसाफ की दहरी पर भी नाम और मजहब देखकर सुनवाई होगी और फैसले का रुक्का लिखते समय कानून की कलम पहले नाम देखेगी, मजहब देखेगी और उसके बाद उसकी कलम कागज पर फैसला उतारेगी। और सबसे आखिरी बात ये, चाल चेहरा और चरित्र का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह से इस्तीफा नहीं लिया है और न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री विजय शाह को बर्खास्त किया है। और ये तब है जब हाई कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक विजय शाह के भाषण को, उसके बयान को बेहद भद्दा, असंवेदनशील, गैर जरूरी, गैर जमानती अपराध बता चुकी है। उसे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला देशद्रोह बता चुकी है। लेकिन विजय शाह छुट्टा घूम रहा है और प्रोफेसर अली खान सीख चौ में बैठे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।